आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को डिस्कस। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। दी सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज़ 42, फाइंड दी 3 इंटीजर्स। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या है। दी सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर यानी कि 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स का जो सम होगा इज़ 42 के इक्वल होगा। फाइंड दी 3 इंटीजर्स यानी कि हमने अब इन तीनों इंटीजर्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये इंटीजर्स हमें गिवन नहीं है, जस्ट क्वेश्चन की कंडीशन दे दी है कि उनका सम किसके इक्वल आएगा, 42 के। अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि कंसेक्टिव इंटीजर्स क्या होते हैं। कंसेक्टिव इंटीजर्स वो वाले इंटीजर्स होते हैं जैसे कि हमारे पास 1, 2, 3 यानी कि जो एक दूसरे के बाद आए अगेन, जैसे ये 1 है उसके बाद 2 है उसके बाद 3 है, तो ये कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं 3। इसी तरह अगर हम लिख लें 8, 9, 10 तो ये भी कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। अब हम इनकी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें इंटीजर्स के बारे में तो पता ही नहीं कि कौन से वाले इंटीजर्स हैं क्वेश्चन में, क्योंकि उन्होंने इंटीजर्स दिए नहीं, हमने खुद लेट करने हैं। तो इसके लिए हम लेट कर लेते हैं। फर्स्ट इंटीजर क्या है, x। अब सेकंड इंटीजर क्या होगा, जैसे यहाँ पे कंसेक्टिव इंटीजर का आप लोगों को मतलब समझ आ गया कि नेक्स्ट वाली वैल्यू, यहाँ पे देखिए 1 थी तो नेक्स्ट 2 थी, उसमें 1 में 1 ऐड हुआ तो 2, फिर 2 में 1 ऐड हुआ तो 3 बन गया। इसी तरह अब सेकंड इंटीजर लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x + 1 कर देंगे, यानी कि जो फर्स्ट इंटीजर है उसमें 1 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब थर्ड इंटीजर क्या होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, x जो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर होगा प्लस हम उसमें क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गए 3 इंटीजर्स। अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी, क्वेश्चन की कंडीशन थी कि अगर हम इन तीनों इंटीजर्स को ऐड करें तो उनका जो सम है वो किसके इक्वल आ रहा है, 42 के इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सम ऑफ इंटीजर्स इज इक्वल टू 42। इन सब इंटीजर्स को क्या करना है, ऐड, x प्लस नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या है, x + 1, फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या है, x + 2 इज इक्वल टू 42। अब हम इनको करेंगे ओपन इन ब्रैकेट्स को, x प्लस, अब ये देखें ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज नहीं होंगे, x + 1, इसी तरह x + 2 इज इक्वल टू 42। अब जितनी भी x वाली वैल्यूज़ हैं आप उनको ऐड कर लें। यहाँ पे देखिए कितने x हैं, 1, 2, 3, तो ये किसके इक्वल आ गया, 3x के इक्वल। इसी तरह यहाँ पे 1 + 2 है तो ये भी किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल, इज इक्वल टू 42। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से 3 को लेना है कॉमन, तो पीछे क्या बच गया, x + 1 इज इक्वल टू 42। अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 3 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन क्योंकि डिवाइड में चेंज होता है। x + 1 इज इक्वल टू 42 और इधर ये 3 आ गया डिवीजन में। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है, 3 × 1 = 3, ये देखिए 3 × 1 = 3, ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ से एक कॉमन इसके साथ चला गया तो वो बन गया 12, 3 × 4 = 12, यानी कि x + 1 किसके इक्वल आ गया, 14 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो 1 है इसको हमने यहाँ से हटाना है, इसको हटाने के लिए आप लोग क्या करोगे, इसको दूसरी साइड पे ले जाओगे। x = 14, इधर आके यहाँ पे देखिए प्लस का है तो इस साइड पे आके ये किसका बन गया, माइनस। x = किसके इक्वल आ गया, 13 के इक्वल आ गया। ये हमारे पास कौन सा इंटीजर निकल आया है, फर्स्ट इंटीजर। इसी तरह अब हमने निकालना है सेकंड इंटीजर एंड थर्ड इंटीजर। तो सेकंड इंटीजर, अब इसी तरह हम लोग सेकंड इंटीजर निकालते हैं। तो सेकंड इंटीजर किसके इक्वल है, x + 1 के इक्वल। तो इसमें हमें x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, फर्स्ट इंटीजर की 13 + 1, ये किसके इक्वल आ गया, 14 के इक्वल। नेक्स्ट हमने निकालना है थर्ड इंटीजर। तो थर्ड इंटीजर हमारे पास किसके इक्वल था, x + 2 के इक्वल। तो यहाँ पर फिर हम x की वैल्यू पुट कर दें, 13 + 2 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पर आप लोग देखें हमारे पास तीनों इंटीजर्स की वैल्यू निकल आई है, 13, 14 एंड 15। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो ये 42 के इक्वल ही आ रहा है। तीनों इंटीजर्स निकल आए हैं, 13, 14
15। तो ये देखें ये कंजेक्टिव ही हैं, यानी कि एक दूसरे के बाद आ रहे हैं, 13 के बाद 14 फिर 15। तो अगर हम इन तीनों को ऐड भी करें तो ये 42 के ही इक्वल आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। दी डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज़ √3 + √5 सेंटीमीटर। अब जो सामने हमें डायग्राम दी गई है वो एक राइट ट्राइंगल को क्या कर रही है, शो कर रही है। The area of a triangle ABC is 1 + √15 centimeter square. Find the length AB in the form A √3 + B √5 centimeter, where A and B are integers. स्टार्ट करने से पहले हम इसकी डायग्राम को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो डायग्राम हमें दी है वो है राइट ट्राइंगल, यानी कि जिसमें राइट ट्राइंगल वो होती है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बने। ट्राइंगल में जो नीचे वाली चीज़ होती है ना, जैसे यहाँ पे AC है तो ये इसकी क्या होगी, बेस। इसी तरह जो A और B है ये इसकी क्या होगी, हाइट। AB क्या है, हाइट। इसी तरह जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमारे पास है एरिया। एरिया जो यहाँ पे पूरा अंदर वाला है, ये वाली पूरी चीज़, ये क्या है, एरिया। फाइंड आउट हमने क्या करना है, AB यानी हाइट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम सारा कुछ लिख लेते हैं, गिवन वैल्यूज़ जो हमें गिवन है। अब AC वाली साइड किसके इक्वल है, √3 + √5। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, एरिया। एरिया क्या है, जो ये सारे वाला अंदर वाला पोर्शन है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने AB वाली साइड को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अब तीन चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास बेस है जो कि AC के बराबर है, दूसरी एरिया है और तीसरी क्या है, हाइट है। तो हाइट हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का। किसके इक्वल है, 1/2 बेस ज़रब हाइट। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है वो पुट कर लेते हैं, 1 + √15। इसी तरह यहाँ पर 1/2 आ गया। बेस की वैल्यू क्या है, √3 + √5। अब यहाँ पर हाइट किसके इक्वल है, हाइट है AB के इक्वली। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं AB। तो अब नेक्स्ट हम इसमें से AB फाइंड आउट करना है। तो हम अपनी ये दोनों वैल्यूज़ को हम इस साइड पे लेके आएंगे। तो पहले हम 1/2 को हटाते हैं। 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 2 1 + √15 इज़ इक्वल टू √3 + √5 मल्टीप्लाई बाय AB। अब आपने क्या करना है, AB को फाइंड आउट करना है। ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो ये इस साइड पे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। 2 1 + √15 ओवर √3 + √5 इज़ इक्वल टू AB। अब हमने AB को क्या करना है, ऐसे लिख लेना है। AB को इस साइड पे आप लोग लिख लें, इसको दूसरी साइड पे लिख लें। 2 1 + √15 ओवर √3 + √5। तो अब डिनोमिनेटर में भी क्या आ गया है, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू। तो जब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आए तो इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करना होता है। तो स्क्वायर रूट को हम कैसे ख़त्म करेंगे, रैशनलाइजेशन से। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं कि इसी वैल्यू का साइन क्या कर देना है, चेंज कर देना है। यानी कि हमने क्या लिखना है, √3 - √5 ओवर √3 - √5। अब आपने इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कराना है और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कराना है। अब ये 2 है, वैसे का वैसे ही आ गया। मल्टीप्लाई हम इसको करते हैं 1 + √15 मल्टीप्लाई बाय √3 - √5। इसी तरह ओवर में आप लोगों ने लिख लेना है √3 + √5 एंड √3 - √5। अब पहले हम सोल्व करते हैं नोमिनेटर की वैल्यू को। नोमिनेटर की वैल्यू को कैसे सोल्व करेंगे, 2 वैसे का वैसे बाहर आ गया। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है उसने पहले इस वैल्यू के साथ पूरी के साथ मल्टीप्लाई होना है, फिर नेक्स्ट वैल्यू ने। तो हम लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय √3 - √5। फिर दरमियान में साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस। आगे क्या है, √15। तो ये किसके साथ, फिर इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, √3 - √5।
अब हमने करना है डिनोमिनेटर की वैल्यू को सॉल्व। तो डिनोमिनेटर में चेक करें ज़रा, दोनों वैल्यूज़ क्या है, सेम ही है, जस्ट उनके साइन क्या है, डिफरेंट। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पर एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला क्या है कि a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो ये किसके इक्वल आता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पर इसी फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखें वही चीज़ बन रही है, a माइनस बी, यानी कि सेम वैल्यूज़ हैं, जस्ट उनके साइन क्या है, डिफरेंट। तो अब हम कैसे इसको लिखेंगे, स्क्वेयर रूट 3 का स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर रूट 5 का स्क्वेयर। सोल्व करते हैं नोमिनेटर की वैल्यू को 2, 1 को मल्टीप्लाई करवाएं स्क्वेयर रूट 3 के साथ तो स्क्वेयर रूट 3 आएगा। इसी तरह नेक्स्ट स्क्वेयर रूट 5 ही आ गया। अब 15 को मल्टीप्लाई करवाना है प्लस 15, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ए की स्क्वेयर रूट में दोनों वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह जो 15 है इसको अब हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 के साथ, तो उसको भी हम लोग ए की स्क्वेयर रूट में लिख लेते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर ये स्क्वेयर इस स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल हो गया। इसी तरह ये स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल हो गया, 3 माइनस 5 आ गया। अब आप ऊपर वाली वैल्यू को दोबारा लिखें, स्क्वेयर रूट 3 माइनस स्क्वेयर रूट 5 प्लस, अब क्या करना है, 15 और 3 को क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो ये किसके इक्वल आएगा, 45 के इक्वल आ गया। इसी तरह 15 और 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये किसके इक्वल आ गया, 75 के इक्वल आ गया। ओवर हमारे पास क्या बचा, 3 में से 5 को निकाला, तो ये किसके इक्वल आया, -2 के इक्वल। अब इस 2 को इस 2 के साथ क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस स्क्वेयर रूट 3, ये वाला माइनस अब इधर आ गया, माइनस स्क्वेयर रूट 5 प्लस स्क्वेयर रूट 45 माइनस स्क्वेयर रूट 75। अब हम इसमें क्या करेंगे कि 45 एंड 75 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 45 का एलसीएम लेते हैं, किसके इक्वल आता है, 3 के साथ करेंगे इसको। 3 1 ज़ा 3, एक यहाँ पे चला गया, 4 में से 3 निकाले तो एक बचा, वो इधर आ गया, 15 बन गया, 3 5 ज़ा 15। इसी तरह 3 5 ज़ा 15 आ गया, 5 1 ज़ा 5 आ गया। तो इसको पूरी वैल्यू को लिख लेते हैं, स्क्वेयर रूट 3 माइनस स्क्वेयर रूट 5 प्लस, अब यहाँ पर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कितनी दफ़ा 3 आ रहा है, 2 दफ़ा है, तो इसको लिखेंगे स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह अब हमने 75 का क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो 75 का एलसीएम लेते हैं, वो किसके इक्वल आ रहा है, उसको भी 3 के साथ ही करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 1 इधर गया, 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट ये किससे करेंगे, 5 के साथ करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 2 टाइम है, तो 5 का स्क्वेयर आ गया। अब आपने क्या करना है कि ये जो स्क्वेयर रूट वाली वैल्यू है ना, स्क्वेयर वाली, ये स्क्वेयर रूट से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इसको लिखते हैं स्क्वेयर रूट 3 माइनस स्क्वेयर रूट 5 प्लस, अब इस स्क्वेयर रूट ने इस स्क्वेयर के साथ क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना है, यानी कि 3 के ऊपर से स्क्वेयर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे। 5 के ऊपर कोई स्क्वेयर नहीं है, तो 5 स्क्वेयर रूट के अंदर ही रहेगा। इसी तरह यहाँ पर जो ये वाला 3 है वो स्क्वेयर रूट के अंदर रहेगा, और जो 5 के ऊपर स्क्वेयर है ना, वो इस स्क्वेयर रूट को कैंसिल कर देगा। तो 5 स्क्वेयर रूट से बाहर आ जाएगा, और 3 जो है वो स्क्वेयर रूट के अंदर ही रहेगा। अब इस माइनस को भी अपन कर लेते हैं, -3 स्क्वेयर रूट माइनस माइनस प्लस 5 स्क्वेयर रूट आ गया। इसी तरह इस माइनस ने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, 3 स्क्वेयर रूट 5, नेक्स्ट प्लस 5 स्क्वेयर रूट 3। तो ये स्क्वेयर रूट 3 है और यहाँ पे स्क्वेयर रूट 3 है। तो हम इनके जो इन स्क्वेयर रूट के बाहर वाली वैल्यूज़ है ना, इनको देखते हुए इनको क्या करेंगे, मज़ीद सोल्व करेंगे। यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस, कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1। तो अब हमने 5 में से 1 को माइनस किया, तो किसके इक्वल आया, 4 स्क्वेयर रूट 3। वैसे एक ही दफ़ा इसको स्क्वेयर रूट 3 को लिख लेंगे। इसी तरह अब नेक्स्ट स्क्वेयर रूट 5 वाली वैल्यू है, उसको भी इसी तरह सोल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, 1। तो हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। -3 है प्लस 1 है, तो -3 प्लस 1 ये किसके इक्वल आएगा, -2 के इक्वल। तो -2, तो दोनों के साथ सेम स्क्वेयर रूट है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक दफ़ा ही लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर किसके इक्वल आया है, ए बी साइड का 4 स्क्वेयर रूट 3 -2 स्क्वेयर रूट 5। तो जो क्वेश्चन था उसमें उन्होंने हमें यही कहा था, ए स्क्वेयर रूट 3 प्लस बी स्क्वेयर रूट
5, यानी कि इस सूरत में हमें आंसर चाहिए। देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 है, यहाँ पे जो b है वो इसके इक्वल है 2 के, a जो है वो 4 के इक्वल है, इंटीजर्स ही हैं दोनों। तो अब यहाँ पे साइन जो है प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस आ रहा है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। तो ये आपका क्या आ गया आंसर ए बी साइड का।